जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने हम सभी को ये सेवा बख्श रखी है कि हम सभी एक दूसरे के साथ अपने अनुभव अपने सत्संग साझा कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो प्रीति शुक्ला आंटी का सत्संग है, जो कि कुरुक्षेत्र से है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि इस सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। ये जो सत्संग है हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। संजय जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रीति शुक्ला है और मैं कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती, कोई भी भूल होती है तो प्लीज आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आपको मैं ना एक चीज बताना चाहूंगी सत्संग शुरू करने से पहले कि मेरे साथ जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, जब भी गुरुजी मेरे लिए कुछ अच्छा करने वाले होते हैं या उन्होंने कुछ अच्छा सोच रखा होता है, तब संगत जी मुझे ना ओम के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और ये संगत जी मेरी जैसी तमाम संगतों के साथ है। जब भी मतलब मैं अपनी बताऊं तो मेरे साथ जब भी कुछ अच्छा होने वाला है तो कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली होती है या कुछ भी ऐसा, मतलब ये लगा लो मेरा बिगड़ता हुआ काम बनने वाला है या फिर गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, तो आप यकीन नहीं मानोगे मुझे ना ओम के दर्शन कम से कम 1 डेढ़ महीने पहले से होने शुरू हो जाते हैं। कभी रोटी चपाती में, कभी संगत जी किसी कैलेंडर पे, कभी किसी भी चीज में ना मुझे ओम के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो संगत जी एक सिग्नल है गुरुजी का कि वो पहले से हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मतलब हमारी लाइफ में खुशी आने वाली है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है। तो गुरुजी महाराज पहले से ही हमें मतलब ये सिग्नल देने शुरू कर देते हैं। तो मैं संगत जी आपको बता दूं कि मुझे जो मेरा बेटा ब्लेस किया है वो गुरुजी ने ब्लेस किया है और मैं इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही मुझे ये लगा लो संगत जी कम लगता है। संगत जी, मेरे पास 2 बेटियां थी। बेटे की चाह थी कि एक बेटा हो जाए तो फैमिली पूरी हो जाए। ये नहीं कि बेटे की चाह बस अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, 2 बेटियों को उसका भाई मिल जाए और संगत जी मेरे घर में भी एक बेटा हो जाए। तो संगत जी इसी वजह से मतलब मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी मैंने एक पुराने संगत का सत्संग सुना है जिसमें आप उनको कहते थे कि एक मुंडा और ले ले, एक मुंडा और ले ले। गुरुजी मेरे पास तो 2 कुड़ियाँ हैं, मुझे एक मुंडा ब्लेस कर दो, मैं गुरुजी को कहा करती थी। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे मतलब ड्रीम में दिखाया कि वो मुझे बेटा ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी जब मैं नेक्स्ट डे क्या कहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गई तो वहां पे संगत जी जब मेरा टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और संगत जी मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि हम गुरुजी से कहते भले ही हैं लेकिन गुरुजी ना हमें देते वही चीजें जो हमारे लिए अच्छा होता है। कम से कम संगत जी मैं गुरुजी से पिछले 6 सालों से यही कह रही थी कि गुरुजी मुझे एक मुंडा ब्लेस कर दो। गुरुजी मैंने वो सत्संग सुना था जैसे आपने उन आंटी को दिया वैसे मुझे भी दे दो गुरुजी। 8 साल बाद मुझे ये बेटा हुआ है और संगत जी मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं मतलब अब शब्दों में वर्णन कर सकती हूँ, दिखा नहीं सकती। और संगत जी हर एक वो औरत, हर एक माँ वो खुश होती है जिसको 8 साल बाद बेटा होता है।
तो मैं मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एक्चुअली संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक करवा रखा था, मेरी गोद जो है ना बंधवा रखी थी। गुरुजी ने मुझे पहले ही हिंट ये दे रखे थे कि मतलब जो मेरी गोद है ना वो बंधवा रखी है और मुझ पे बहुत तगड़े वाला ब्लैक मैजिक था। संगत जी ये जो दो मेरी बेटियां हैं ये भी संगत जी मुझे ट्विंस हुई थी, और इन बेटियों के समय पे भी मैंने बहुत दिक्कत सही थी। संगत जी कभी कभी हम लोगों से ना जलने ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से संगत जी मैंने बहुत दुखों का, परेशानियों का सामना किया है, ये मैं ही जानती हूँ। संगत जी हम लोग ना सहारनपुर रहते थे पहले, और कुरुक्षेत्र हम बाद में आए हैं। पहले मैं और मेरे हस्बैंड सहारनपुर रहते थे। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी सहारनपुर में थी। मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट टीचर हैं। तो संगत जी उस टाइम पे मेरे हस्बैंड और उनके भाई के बीच में कुछ झगड़े चल रहे थे, जिसकी वजह से संगत जी मतलब पूरे घर का जो माहौल था वो खराब था। और झगड़े होने का कारण यही था संगत जी कि मम्मी पापा की प्रॉपर्टी, बड़े भैया ने धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी, सारी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से मम्मी पापा बहुत नाराज रहते थे, वो हमारे साथ ही रहते थे। इस चीज की भी बड़े भाई को बहुत जलन थी, बहुत जलन थी। उन्होंने संगत जी मेरे पे, मेरे हस्बैंड पे इतना गंदा ब्लैक मैजिक करवा रखा था ना संगत जी कि मेरे हस्बैंड तो पागल हो गए थे। इधर संगत जी मेरे बहुत लंबे टाइम से कोई गर्भ नहीं धारण कर पा रही थी संगत जी, क्योंकि जो आखिरी की प्रॉपर्टी बची थी वो पापा ने मेरे हस्बैंड के नाम कर दी थी, जिसे बेच के हम कुरुक्षेत्र आए हैं। संगत जी बहुत लंबे समय से तो हम बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे। मेरे हस्बैंड का जो माइंड था वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था संगत जी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत लंबे समय तक दौरे पड़ने लगे। ये तो हम गुरुजी से जब से जुड़े हैं ना, तब से गुरुजी की मेहर कृपा समझिए कि मेरे हस्बैंड को अब कोई भी दौरे नहीं पड़ते हैं। ब्लैक मैजिक का असर खत्म हुआ है। और नहीं तो संगत जी बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक का असर मेरे हस्बैंड पे किया हुआ था। संगत जी हमने जल्दबाजी में वहां से वो मकान बेच के कुरुक्षेत्र दिया, लेकिन संगत जी फिर भी कहते हैं ना कि कुछ बुरी शक्तियां, कुछ बुरी ताकतें ना पीछा नहीं छोड़ती, और वही कुछ बुरी शक्तियां, बुरी ताकतों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम इतने डिस्टर्ब, इतने परेशान हो गए थे संगत जी कि हमारी समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। मेरे को कोई भी गर्भ धारण नहीं हो रहा था। इधर उधर संगत जी भाग दौड़ करके मैंने संगत जी कंसीव किया। अभी बार बार मेरा जो प्रेगनेंसी थी वो खराब हो जाती थी। उसके बाद संगत जी ये लगा लो 2 बेटी मेरी ट्विंस हुई, इसके लिए भी मैंने बड़ी दिक्कतों का सामना किया। इधर भाग खूब पैसा खर्च किया। इधर संगत जी मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज रहते थे। स्कूल में से संगत जी हमें कॉल आ जाता था जब भी ये बच्चों को पढ़ाने जाते थे। इतना संगत जी हो चुका था हमारे साथ तो कि मेरे हस्बैंड की नौकरी तक जाने वाली थी। तब संगत जी हमें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। तो पहले तो संगत जी यकीन नहीं हुआ, लेकिन आदमी कहते हैं ना मरता तो क्या ना करता। यही सोच के संगत जी मेरे लॉस ने बोला एक बार ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। तब संगत जी कुरुक्षेत्र से हम बड़े मंदिर गुरुजी के दरबार गए थे फर्स्ट टाइम। जब संगत जी फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो संगत जी उस समय इतनी संगत नहीं आया करती थी जितनी इस समय संगत गुरुजी के दरबार में आती है। उस समय इतनी संगत नहीं हुआ करती थी। तो वहां पे संगत जी जाने के बाद ना हमारे साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें होती थी। जब भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर से घर वापस आते थे ना तो हमें संगत जी डर लगता था। और डर पता नहीं क्यों, क्योंकि कुछ नेगेटिव शक्तियों ने हमें इस कदर घेरा हुआ था ना संगत जी की मतलब हमें ना डर लगता था। फिर कुछ टाइम के लिए हमने गुरुजी के दरबार जाना ना छोड़ दिया। फिर संगत जी अचानक से क्या होता है कि मेरे इन लॉज मुझे कहते हैं कि आज जो है मंडे है और गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि नहीं हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी हम वहाँ से आते हैं ना कुछ भी अच्छा नहीं होता और सब कुछ उल्टा ही हो रहा, बहुत डरावने डरावने सपने आते हैं। तो मेरे इन लॉज कहते हैं कि वहां पे जाके ही ना तुम्हारे सारे कष्ट खत्म होंगे, एक बार और चलो। जैसे संगत जी मतलब मेरे इन लॉज के मुख से ना गुरुजी बुलवा रहे। अब
पापा की बात कोई भी नहीं टाल सकता था। तो संगत जी हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे। जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए तो संगत जी हम क्या देखते हैं पता है आपको? हम क्या देखते हैं संगत जी, मतलब हमारा जो शरीर है वो अंदर जा रहा है, लेकिन जो हमारे शरीर की आत्मा ना वो बाहर खड़ी है। ये मैं भी फील कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी फील कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ। और हम दोनों एक शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की, कि मतलब हमारा ना माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था, मतलब हमारे ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हमारे साथ हो तो हो क्या रहा है। संगत जी उसके बाद जब हम अंदर गए, माथा टेका, तो एकदम से संगत जी जब हम वहाँ पे लंगर के लिए बैठे, उस समय एक थाली में 4 जने लंगर करते थे। जब लंगर के लिए हम बैठे ना, तो संगत जी जैसे ही हमने लंगर ग्रहण किया, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे बिजली सी शरीर में हो जाती ना, इस तरीके की बिजली मेरे शरीर में, मेरे हस्बैंड के शरीर में हुई, जैसे मतलब कोई झटका सा लगा हो। संगत जी उस समय गुरुजी ने हमारे ऊपर जो किया हुआ जो भी था वो खत्म किया। वो सबसे बड़ा हमारी लाइफ का चमत्कार था। उसके बाद से संगत जी हमारा मन गुरुजी में लगा और हमने गुरुजी के दरबार कंटिन्यू जाना शुरू किया। हमें बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता था वहाँ जाके। और जब से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं संगत जी, खैर अब तो मेरे जेठ नहीं रहे हैं। अपने बुरे कर्मों की वजह से ही संगत जी उन्होंने अपने जीवन को गंवा दिया, क्योंकि बहुत शराब पीते थे, बहुत ड्रिंक करते थे, और संगत जी उस ड्रिंक की वजह से, उस शराब की वजह से ही उन्होंने पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज गुरु जी की कृपा से संगत जी, मैं, मेरे फादर इन लॉ तो नहीं रहे, मदर इन लॉ अभी भी हैं, और मेरे तीनों बच्चे संगत जी गुरु जी की कृपा से अपने जीवन को आनंद में, मंगलमय तरीके से जी रहे। ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी कभी कभी ना इंसान ये भूल जाता है कि हम जिसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना, उस गड्ढे में हमें भी गिरना है। मेरे जेठ ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे, मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुंचाने की। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, क्योंकि संगत जी गलत आदतों में वो इस कदर पड़ चुके थे ना कि उनको कोई सही चीज समझ नहीं आती थी। लेकिन वो भूल गए कि जहाँ पे सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं वहाँ ईश्वर का रास्ता खुलता है। और मैं सही बताऊं संगत जी, गुरु जी स्वयं शिव है। गुरु जी से जुड़ने के बाद ना आपका दुख दुख नहीं रहेगा, सब कुछ गुरु जी का हो जाता है। बसंत ये है कि हमें वो चीज जो है ना जब मिलती है, जब गुरु जी देते हैं। हम सोचे कि अभी हमारे साथ चमत्कार हो जाए, अभी हम गुरु जी से मिल ले, अभी हमें गुरु जी के दर्शन हो जाए, तो नहीं संगत जी, ऐसा नहीं हो सकता। होगा जब ही, जब गुरु जी लिखेंगे, जब गुरु जी जोड़ेंगे, जब गुरु जी बुलाएंगे, तभी आप गुरु जी के दरबार जा सकते हो, गुरु जी से जुड़ सकते हो, गुरु जी के दर्शन पा सकते हो। बिना गुरु जी की आज्ञा, बिना गुरु जी की मर्जी के संगत जी कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत जी क्योंकि वो स्वयं शिव है। और देखिए संगत जी, कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो, उन्हें तो भोगना ही है। उन कर्मों को कटवाने के लिए ही गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ा है। संगत जी हमें जब भी गुरु जी का बुलावा आता है ना, वो पल ही कुछ और होता है, उस समय ही कुछ और होता है, उसकी महक ही कुछ और होती है। और उस समय अंदरूनी आत्मा सिर्फ यही कहती है कि चल, सिर्फ चल, किसी की मत सुन, किसी को मत दे। क्योंकि उस समय संगत जी तड़प होती है गुरु जी से मिलने की, गुरु जी को चाहने की, गुरु जी के दरबार जाने की। तो संगत जी वही चीज है कि उस समय यही तड़प, यही चीजें थी जो गुरु जी की तरफ हमें खींचती ले गई। और आज देखिए गुरु जी ने मुझे एक जो बेटा ब्लेस किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि 8 साल बीत चुके थे संगत जी, कभी दिमाग में भी नहीं आया था कि अब कभी कुछ होगा। लेकिन देखिए गुरु जी का चमत्कार देखिए कि गुरु जी ने मुझे एक बेटा ब्लेस किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी देखिए, जिंदगी में दुख परेशानी बहुत आती है, बहुत आती है। मैं ये नहीं कहती नहीं आती, सबके जीवन में आती है। लेकिन इनसे बाहर निकलने के लिए हमें ईश्वर का सहारा चाहिए ही होता है। क्योंकि संगत जी आज का जो घोर कलयुग है ना, अगर इसमें आदमी सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति से, सिर्फ ईश्वर के मार्ग से। वरना संगत जी
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने ऐसे इंसान को घेर रखा है कि वो कभी भी किसी चीज से, परेशानी से बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप निकल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से। गुरु की शरण में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, यकीन मानिए। और संगत जी, गुरु जी की शरण में जो भी आ गया उसका बेड़ा पार होना ही होना है। मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार है, बहुत सारे चमत्कार। संगत जी, भी 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड को पेट का एक रोग हो गया था और इनके पेट में संगत जी अल्सर थे। पेट के अंदर इतने मोटे मोटे जो है ना छाले पड़ चुके थे, सीने में और पेट में। संगत जी, इनके उस छालों में ना बहुत बड़े बड़े घाव हो चुके थे और वो फूट चुके थे। संगत जी, डॉक्टर ने एंडोस्कोप के लिए भी बोला, एंडोस्कोप भी हुआ। एंडोस्कोप से संगत जी इनके थोड़े बहुत छाले जो थे वो ठीक हो गए, बाकी कुछ ज़्यादा आराम नहीं पड़ा। बट एंडोस्कोप होने के बाद संगत जी वो जो छाले थे, जिसे अल्सर कहते हैं, वो फिर से हो गए। जलन होती थी, चुभन होती थी, मतलब पेट भारी भारी रहता था, एसिडिटी बन जाती थी, कुछ मन नहीं करता था। तो बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। तब संगत जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से अरदास यही लगाई कि गुरुजी, ऐसा नहीं है कि कोई गुरुजी कोई जादूगर है, छड़ी घुमाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं संगत जी, उस समय हम सभी बहुत परेशान हो गए थे। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, सब डिस्टर्ब थे। बस ये सही हो जाए। और मेरे हस्बैंड संगत जी, यकीन मानिए, इतने सीधे हैं ना, इतने सच्चे इंसान हैं। कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को चीट नहीं किया। उन्होंने अपने भाई को भी नहीं दिया, लेकिन उनके भाई ने बहुत बुरा किया मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा। गुरुजी अच्छे से जानते हैं। मैं उन सब चीज़ों को संगत जी दोहराना नहीं चाहती, जो जो जीवन में मैंने सहा है, भुगता है। बट मैं यही कहूँगी सत्संग के माध्यम से कि मुझे अपने गुरु जी पे विश्वास था जब मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हुई थी। तो देखिए संगत जी, जब गुरु जी के पास हमने ये अरदास लगाई और मैंने जब गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मेरे से मेरे हस्बैंड का दुख ये देखा नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत तड़पते थे संगत जी, बहुत तड़पते थे। तो मैंने यही कहा कि गुरु जी, इनका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तो इन्हें ठीक कर दो, या जो आपको सही लगे वो करो। उसी रात संगत जी, मेरे हस्बैंड को जो है ना, पूरी शरीर में दर्द होना शुरू हुआ, जलन होनी शुरू हुई। एक एक करके वो सारे फोड़े फूट गए। मुझे रात को इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कुरुक्षेत्र में संगत जी एक जीवन हॉस्पिटल है, मैं वहाँ लेके गई। वहाँ ले जाने के बाद संगत जी, डॉक्टर ने जब देखा, एक्सरे किया, अल्ट्रासाउंड किया, तब उनका यही कहना था, ये तो बहुत अच्छी बात है, जितने भी इनके अल्सर के फोड़े हैं वो सारे फूट चुके हैं, बस हमें एंडोस्कोप के अंदर दवाइयाँ लगानी है और अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी, दवाइयों से भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन गुरु जी की कृपा देखिए कि गुरु जी ने बहुत बड़ा जो कष्ट था, बहुत छोटे में काटा। जल प्रसाद मैंने उनको कंटिन्यू देना शुरू किया। जितने भी मेडिसिन लेते वो जल प्रसाद से लेते थे। आज गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी कोई जादूगर नहीं है, वो हर रोग को काटते हैं, समय आने पे काटते हैं। संगत जी, रोग कहाँ से आते हैं? रोग हमारे कर्मों का ही तो हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं वही तो मिल रहा है हमें, कहीं और से तो नहीं आ रहा ना। तो संगत जी, इसीलिए कहते हैं सब कर्मों का खेल है, सब कुछ कर्मों का खेल है। और इस कर्मों के खेलों से बचने के लिए निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप करें, शुक्राना करें, सुख हो दुख हो हर चीज में शुक्राना करें। फिर आप देखेंगे कि आपका कष्ट कष्ट नहीं रहेगा। संगत जी, मुझे सत्संग देखिए, जैसा भी मैंने शेयर किया, कोई गलती हो भूल क्षमा करना। बाकी मैं तो यही जानती हूँ कि गुरु जी ने जो सेवा बख्शी वही मैंने आज निभाई है। और ऐसे ही गुरु जी अगर सत्संग की सेवा मुझे देते रहेंगे, मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने अनुभव। बहुत सारे अनुभव हैं, ये तो बस एक छोटा सा अनुभव शेयर किया जो गुरु जी ने मेरा बेटा ब्लेस किया, मेरे जीवन में जो खुशियाँ दी है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी।
यही वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, प्रीति शुक्ला आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा था। बस मैं यही कहूँगी कि ब्लैक मैजिक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी जब किसी के लिए बुरा करता है तो वो अपने लिए भी बुरा करता है, क्योंकि उस गड्ढे में वो बाद में गिरता है, पहले खुद गिर जाता है। और कुछ गलत करने से पहले ना हमें ऊपर वाले से सोचना देखना चाहिए कि ऊपर वाला देख रहा है, और उसके बारे में सोचना भी चाहिए। तो संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी। मैंने आज की जो सेवा बख्शी वो गुरु जी के चरणों में बख्शी है। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कोई भी सवाल है तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए कि आपको अगला सत्संग किस चीज़ पे चाहिए। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। और अगर सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। अब मैं यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।